भारत कनाडा के मौजूदा रिश्तों को लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट, कहा सभी दलों को भरोसे में ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान में आज से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शाम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। दोनों देशों में तनाव के बीच भारत की ओर से पाकिस्तान की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा। देश भर की जो बड़ी अपडेट्स हैं फटाफट देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद बवाल हो गया। नाराज भीड़ ने आरोपी के गोदाम और घर में आग लगा दी। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या से नाराज लोगों ने गुस्सा उतारा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल किया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को जलाया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाथापाई भी हुई। सूरजपुर की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बीजेपी पर निशाना, कहा अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। घटना की न्यायिक जांच की मांग की। गृह मंत्री विजय शर्मा का इस्तीफा मांगा। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अब तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की 12 कंपनी, 2 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई है। 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने बहराइच में मोर्चा संभाला हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बहराइच हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलेंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। बहराइच बवाल मामले में आरोपी सलमान की तलाश तेज। बहराइच पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। माहौल बिगाड़ने वालों को किया जा रहा है चिन्हित। बहराइच हिंसा के पीड़ितों ने बताई आप बीती। भीड़ ने अचानक उनके घरों पर हमला बोल दिया। घर में रखे सिलेंडर निकालकर आग लगा दी। वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। बहराइच की घटना को लेकर एटा में भी हाई अलर्ट है। पुलिस फोर्स ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील की गई। बहराइच हिंसा के बाद लखनऊ पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसीपी ओमवीर सिंह ने जवानों के साथ पैदल गश्त। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरे गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोनकर की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने प्रवीण को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। हत्याकांड को लेकर प्रवीण से पूछताछ कर रही है पुलिस। मुंबई के कुर्ला इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे आरोपी गुलमेर, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार। घर के अंदर बिखरा सामान मिला। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले का अकोला कनेक्शन सामने आया। अकोला जिले के बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं शुभम और प्रवीण। हत्याकांड में दोनों भाइयों का नाम आने से गांव के लोग हैरत में हैं। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के दौरान एक और युवक को गोली लगी थी। कनौजिया नाम के युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुंबई के भाभा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले अखिलेश यादव, जब सुरक्षा में इतनी सुरक्षा में हत्या हो सकती है, अब गाड़ी रोकने में भी डर लगता है। बिश्नोई महासभा के कार्यकारिणी सदस्य राम निवास बोले बिश्नोई समाज जीव हत्या के खिलाफ है। अगर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच विवाद से बिश्नोई समाज का कोई लेना देना नहीं। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। कोलकाता मामले पर आज से आईएमए की देशव्यापी हड़ताल। भूख हड़ताल पर बैठे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का समर्थन। इमरजेंसी के अलावा बाकी सभी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत का बयान। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। 10 मांगों में 7 मांगे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 3 मांगों पर राज्य सरकार को फैसला करना है। मुख्य सचिव के साथ डॉक्टरों की बैठक पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, डॉक्टर चाहते ही नहीं है कि मामला सुलझे। अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी नेता अवधेश सिंह को पार्टी से निलंबित किया गया। सोमवार को ही विधायक योगेश वर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। लखीमपुर खीरी थप्पड़कांड में योगेश वर्मा के समर्थन में उतरे सांसद उत्कर्ष वर्मा बोले पुलिस की मौजूदगी में विधायक सुरक्षित नहीं।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश में रोजाना जब्त हो रहे ड्रग्स पर कहा, ड्रग मामले में आरोपी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई तेजी से की जा रही है, गलत काम करने वाले कटघरे में हैं। आगे बढ़ते हुए राजनीति की कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। एमवीए की चार्जशीट के जवाब में आज महायुति पेश करेगी काम शीट। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमवीए को जवाब देंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। चुनावी राजनीति पर और रणनीति पर भी चर्चा की। बुधवार शाम को महाराष्ट्र के टिकटों के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं। झारखंड को लेकर के बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली में होने जा रही है। इससे पहले आज सुबह झारखंड को लेकर कोर कमेटी की भी बैठक होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, झारखंड चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत लगभग फाइनल है। आजसू 9 से 11 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों को लेकर खींचतान। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने मांगी मनपसंद सीट। मनपसंद सीट नहीं मिलने पर चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने असम में रह रहे झारखंड के करीब 15 लाख आदिवासी लोगों को राज्य में वापस आने का न्योता दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। झारखंड में मैया सम्मान योजना में राशि बढ़ाने पर बीजेपी के निशाने पर हेमंत सोरेन। हेमंता शर्मा बोले, ये सिर्फ चुनावी चाल है, जनता तय करेगी। पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे या इन धोखेबाजों पर। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबी रघुनंदन प्रसाद शर्मा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। रांची मुख्यालय में पेयजल स्वच्छता विभाग के चीफ इंजीनियर थे रघुनंदन प्रसाद शर्मा।